तुम बिना कुछ खाए पिए इस तरह चले जाओगे? चाय बहुत मजे की थी, लेकिन अभी मुझे थोड़ी देर हो रही है। ऑफिस में जाके ही कोई स्नैक ले लूंगा। फिर ठीक है। तुम्हारे बारे में परेशान रहूंगा, लेकिन काम बहुत है। मेरा ऑफिस जाना जरूरी है। तुम बेफिक्र होके जाओ, अपने काम पर ध्यान देना, मेरी फिक्र मत करना। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। चिनार, मैं तुमसे एक बात पूछने वाली थी। मैंने अपनी पढ़ाई आधी छोड़ दी थी, मतलब 10वीं तक पढ़ा था। मैं सोच रही थी अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दूं। तुमने बहुत अच्छा सोचा, अच्छा आइडिया ये। मैं तुम्हारे लिए मालूमात करूंगा। असल में बहुत जल्दी नहीं है, बस तुम्हें जहमत ना हो। अरे नहीं, कैसी जहमत, बल्कि मेरे लिए खुशी की बात होगी। चलो शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज। वेलकम। तुम ठीक हो? चिनार, कुछ हो गया है क्या? कुछ नहीं हुआ। मेरी बात का बुरा मत मनाना। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ, प्लीज। ठीक है। रुको तो प्राक, मैं खुद ही बाहर चला जाता हूँ हवा लेने। भूख लगी है? क्या सोच रहे हैं? देखें, अगर बताएंगे तो शायद रिलैक्स हो जाएंगे। कुछ बताएं तो सही। मैंने बोला मैं अकेले रहना चाहता हूँ, समझ आई? हाँ, समझ आई? लानत हो। यास्मीन, मरवत, यास्मीन नहीं आई अभी? अभी तक नहीं आई चिनार सर। ठीक है, शुक्रिया।
आप आ सकते हैं। मेरी बात का बुरा नहीं मानना। मैं तुम्हें हरगिज डांटना नहीं चाहता था। आई एम सो सॉरी। बस अब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही। ऐसी बुरी तरह फंस गया हूं मैं। मुझे हक नहीं कि मैं किसी और पर गुस्सा निकालूं। जो भी हुआ वो मेरा कसूर है। मेरा गुस्सा इस बात पे है कि मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। लाले क्यों मरी? उसके जाने के बाद सब कुछ बिखर गया है। कोई बात नहीं। पर ऐसा क्यों हो रहा है? शायद मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है। जितना भी मैंने ठीक करना चाहा, सब कुछ बिगड़ गया। चिनार, क्या हो गया तुम्हें? आखिर मुझे भी तो कुछ बताओ। यास्मीन, प्रेग्नेंट है। मैंने सोचा मुझे बेवकूफ बना रही है। मैं उसे टेस्ट कराने फौरन अस्पताल लेके गया, पर वो झूठ नहीं बोल रही थी। तुम पर उसने गुस्सा किया होगा। हाँ, पर मैं मजबूर था। मुझे सबूत चाहिए था कि क्या वो वाकई प्रेग्नेंट है। या अल्लाह, बस मैं जिस चीज को भी हाथ लगाता हूं वो बर्बाद हो जाती है। ये बात मैं अम्मी को कैसे बताऊंगा? चिनार, इन हालात में तुम्हारी सोच अहम है और तुम्हारे एहसासात भी। सोचने को कुछ नहीं रहा। मैंने यास्मीन को अबॉर्शन का बोला तो वो पागल हो गई। इसका मतलब ये कि तुम्हें बेबी नहीं चाहिए, ऐसा ही है? मैं क्या चाहता हूं, क्या नहीं चाहता, इससे क्या फर्क पड़ता है? तोबरक, यास्मीन इस बच्चे को सिर्फ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेगी। इस बच्चे के नाम पे वो मेरे से शादी करना चाहती है। उसे ये नहीं पता कि अगर उसने ये फैसला लिया तो अपनी जिंदगी और इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर लेगी। तुम्हें यकीन है? शायद तुम गलत सोच रहे हो। यास्मीन को मैं जानता हूं। इमैच्योर है वो बहुत ज्यादा, और किसी भी बात पे अगर वो अड़ जाए तो हार नहीं मानेगी। उसके लिए ये खेल है और अब मैं उसके निशाने पर हूं। मुझे पाने के लिए वो जो भी कर सकती है करेगी। मुझे आखिर तक इस्तेमाल करेगी वो। बच्चा उसके अंदर पल रहा है। यास्मीन के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन तुम उसके ये एहसासात बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। और देखो, माँ बनने से एक इंसान बदल सकता है। शायद सच में बेबी चाह रही हो। मुझे नहीं लगता, वो झूठी है। यास्मीन को अपने जैसा मत समझो। वो एक इंतहाई जिद्दी और जज्बाती लड़की है, सोचती भी नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में जब बात बेबी की है तो फैसला फौरन नहीं देना चाहिए।
ठीक कह रहे हो, मैं यास्मीन के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि फैसला करने से पहले एक बार फिर सोच लो। क्या सोचना है तोपराक? मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मुझे लगता है ये सूरत हाल हमारे एग्रीमेंट से ज्यादा अहम है। हरगिज नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने वादा किया है। चिनार, तुमने असल में मुझे एक नई मंजिल दे दी। मैं अम्मी के पास जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी, ठीक है ना? तुम अपने बारे में सोचो, अपनी ख्वाहिशात के बारे में, यास्मीन के बारे में, अपने एहसासात को समझो। बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए ये सोचो। अगर तुम कहोगे तो मैं तलाक के लिए तैयार हूं। मैं संजीदा हूं। अगर तुम चाहो तो कल ही तलाक दे सकते हो। तुम और यास्मीन एक नई फैमिली बना सकते हो। जब दरमियान में एक बेबी का मसला हो तो सारा मसला हल हो जाता है। यकीनन तुम्हारी फैमिली भी इस बात को जरूर समझेगी। तुम बहुत थॉटफुल हो तोपराक। मुझसे ज्यादा तुम बच्चे के बारे में सोच रही हो, है ना? मुझे लगता है इस फैसले के लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए होगा। अरे क्यों जहमत की? मैं ठीक कर लेता। कोई बात नहीं, हो भी गया। जो शाम में बात की थी उस बारे में सोचा? हाँ, सोच लिया। तो कोई फैसला किया तुमने? माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया चिनार सर। मिस्टर नजीब आपका वर्किंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। तोपराक मैडम, मेरी मदद की जरूरत है आपको? शुक्रिया, कोई जरूरत नहीं है। इस कमरे की सेटिंग में दखल अंदाजी ना करें प्लीज। मैंने शर्मीन को भी बोल दिया था। ठीक है। लग रहा है तुम पैकिंग कर रही हो। नहीं, मैं तो यहाँ सेटिंग कर रही हूँ। इसका मतलब तुम्हें खबर नहीं मिली। चलो मुझसे सुन लो, मैं प्रेग्नेंट हूं चिनार से। पता है मुझे, चिनार ने बताया था। अच्छा है, तो अगर आपके पास अकल है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपके यहां से चले जाने का वक्त आ गया है। तुम यहां क्या कर रही हो यास्मीन? कुछ नहीं, हमारी गुड न्यूज तुमने सिर्फ मिस तोपराक को दी। इस मौजू पर बाद में बात करें। बात करने की कोई जरूरत नहीं है चिनार। अगर मिस तोपराक का जरा सा भी ख्याल होगा तुम्हें, तो जिस जहन्नुम से आई है वहीं वापस भेजोगे। सोच समझ के बात करो। तोपराक कहीं भी नहीं जाएगी, और जो तुम्हें करना चाहिए तुम वही करोगी। जबरदस्ती तुम मुझसे कुछ भी नहीं करवा सकोगे चिनार। चिनार, तुम्हें यकीन है तुम यही करना चाहते हो चिनार?
मैं ये समझ सकता हूं क्योंकि उसके बच्चे का मामला इस वजह से वो हसास है, पर वो बहुत यंग है। वो एक जज्बाती फैसले के चक्कर में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। उसे अभी पता नहीं कि वो कितना पछताएगी। दुनिया से बेखबर ये कितने सुकून में है। बहुत छोटी है लेकिन सब कुछ समझ लेती है। मेरे ख्याल में मैंने जब रोजगार को पकड़ा था वो अभी 1-2 दिन का ही था और उसने अपनी अम्मी को कभी नहीं देखा था, अपनी माँ की खुशबू कभी नहीं सूंघी थी, लेकिन फिर भी अपनी माँ को ढूंढ रहा था। मेरे साथ एडजस्ट होने में उसने बहुत टाइम लिया। वो बहुत मासूमियत से देखता था कि मेरे दिल को कुछ होता था। मेरी बेटी ने सिर्फ अपनी अम्मी को नहीं खोया, लाले के जाने के बाद मैंने खुद को भी खो दिया। मेरी आंखों का नूर चला गया था। मैंने इसकी केयर भी नहीं की और अब बहुत पछताता हूं मैं। मेरी खूबसूरत बेटी, जो वक्त मैंने जाया किया उसे मैं वापस कैसे लेकर आऊं आखिर? सिर्फ इससे प्यार करो चिनार। जब भी तुम्हें टाइम मिले इससे प्यार करो। इसको यह एहसास दिलाओ कि तुम हमेशा इसके साथ हो। मैं ऐसा कर सकूंगा क्या? यकीनन कर सकते हो। देखिएगा जब आप इससे बात करना शुरू करेंगे उस वक्त बात करना छोड़ना नहीं चाहेंगे। बाप होना खुशनसीबी की बात है। और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा खुशी की बात कोई भी नहीं हो सकती। इंसान सिर्फ अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता और छोड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसे मत देखो मुझे। मैं समझता हूं तुम मेरे फैसले से खुश नहीं, पर मैं मजबूर हूं। इसी में बेहतरी है। अपॉइंटमेंट कब का है? तुम्हारा जहन बदल गया। जैसा कि तुम चाह रहे थे। चलो चल के काम खत्म करें। बेहतर यही है, यकीन करो मेरा। चिनार, क्या हुआ? खत्म हो गया।